हेलो एवरीवन, हम लोग प्रीवियस वीडियो में दैट इज टेंजेंट नॉर्मल का लेक्चर 2 में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पर बेस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? बोला है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से जरा समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा कार्ड है जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है 2 0। अच्छा, यहाँ पर मैं दे दिया 4 4 एंड यहाँ पर मैं दे दिया 2 0। 2 0 और 4 4 पॉइंट से मिलाने वाला ये एक कर्व है। और मान लीजिए ये मेरा कोई एक कर्व है, ये कर्व है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे बोला है कि इस कर्व पर बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, तो मुझे इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट को खोजना है जो जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं वो इस लाइन के पैरेलल हो, मतलब इस कॉर्ड के पैरेलल हो। तो बेसिकली मुझे देख कर क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तो देखकर मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि इसका स्लोप निकालूंगा और इस कर्व के इस पॉइंट पर इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालूंगा। दोनों को इक्वल करके मैं x और y का वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए यहां पर इस लाइन का इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? हम लोग जानते हैं dy/dx एट xy, जो इक्वल होगा इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाले लाइन के स्लोप के बराबर। तो इसका स्लोप हम लोग बाय फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे और ये दोनों इक्वल करके मैं xy का वैल्यू निकालूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्लोप मैं निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ कर्व ज्वाइनिंग पॉइंट 2 0 एंड 4 4, दो पॉइंट से। तो इसका स्लोप को मैं बोल दिया, मान लीजिए इसका स्लोप निकाल रहा हूं m2, क्या आएगा? y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 यानी ये आ गया मेरा 2। अब मैं मान ले रहा हूं लेट x y बी द पॉइंट at which tangent is parallel to chord joining point 2 0 and 4 0। मैं क्या मान लिया कि ये वही पॉइंट है, एक्स वाई ये पॉइंट है जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं वो इसके पैरेलल है। तो मुझे ये पॉइंट चाहिए, मतलब एक्स वाई पॉइंट चाहिए। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट किस पर? एक्स वाई पॉइंट पर, जो किससे मिलेगा मुझे? dy/dx। इस कर्व को डिफरेंशिएट करके इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x माइनस 2
एक्स वाई करने का मतलब इस पर एक्स वाई करने का मतलब एक्स वाई में ही एक्सप्रेशन है। तो अब मुझे क्या हो गया कि ये दोनों लाइन का मैं स्लोप निकाल लिया। अब मैं माना हूं कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका स्लोप क्या है, इसके पैरेलल है। टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है वो इसके पैरेलल है, मतलब इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो बाय प्रॉब्लम dy बाई dx कितना इक्वल हो जाएगा इस स्लोप के बराबर, इक्वल टू 2, यानी यहां से मैं निकालूं 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी यहां से 2 से 2 कट गया, 2 को तो ले जाएंगे तो x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 मुझे इसका वैल्यू मुझे 3 मिल गया। तो मुझे पॉइंट y का भी वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, मैं ये x का वैल्यू इस कर्व के इक्वेशन में बैठाऊंगा तो y मुझे मिल जाएगा। इसलिए y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर x का वैल्यू मैं अगर बैठा रहा हूं तो क्या आएगा, x का वैल्यू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 1। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, x मेरा आया है 3, रिक्वायर्ड पॉइंट मेरा x आया है 3, y का वैल्यू 1। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, मुझे बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर मुझे एक पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ये हो। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए मेरा कर्व ये है और यहां पर इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये कर्व कौन सा है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और ये टेंजेंट है y इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो मुझे ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं एक्स वाई माना। तो मेरा यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है, पॉइंट निकालना है जहां पर इस कर्व पर ये पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट ये है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मैं इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, dy बाई dx, इस कर्व का dy बाई dx एट एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप का इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है। अब देखिए ये लाइन भी इसी का टेंजेंट है, इसी पॉइंट पर ये लाइन भी टेंजेंट है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वही ये है। ये भी मैं क्या बोला हूं, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का ये स्लोप है और ये लाइन इसी पॉइंट पर टेंजेंट है, मतलब इसका स्लोप जो होगा ये भी स्लोप इक्वल होगा। क्लियर। अब देखिए मैं इसका स्लोप कैसे निकालूंगा, तो स्लोप ऑफ द लाइन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये कितना होगा 1। कैसे स्लोप निकालते हैं किसी लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये x का जो कोफिशिएंट, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप होता है। लाइन का स्लोप तो देखिए x के सामने 1 है तो इसका स्लोप क्या हो गया 1। क्लियर है। नाउ अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट एक्स वाई क्या हो जाएगा, इस लाइन को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा dy बाई dx। इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस 11। क्लियर है, इसका डिफ्रेंशिएशन यह हो गया।
देखिए यहाँ पर dy/dx एक्स वाई में नहीं लिखा है क्योंकि ये एक्स वाई में ही एक्सप्रेशन है, तो एक्स वाई पे जब निकालते हैं तो dy/dx एक्स वाई नहीं निकालना है। तो बाई प्रॉब्लम क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप और इस कर्व पर इसी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप दोनों इक्वल है, तो बाई प्रॉब्लम इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1 यानी x² इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पर दो को वैल्यू दे रहा है, तो दोनों वैल्यू के लिए मैं y का वैल्यू निकाल ले रहा हूं। तो फॉर x इक्वल टू 2 y कितना आएगा, y इक्वल टू कर्व की इक्वेशन में बैठाएंगे 2 का वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, ये कितना हो गया 8 22, 8 5 13 22 यानी ये हो गया माइनस 9। तो एक पॉइंट आ गया 2 माइनस 9। फिर x इक्वल टू अगर माइनस 2 बैठा रहा हूं तो y का वैल्यू हो गया माइनस 2 बैठाएंगे तो माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5 यानी ये हो गया 90। दूसरा पॉइंट हो गया माइनस 2 और 90। अब देखिए यहाँ पर आंसर में कौन सा पॉइंट आएगा, मुझे हम लोग जानते हैं एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मुझे दो को पॉइंट निकला, तो एक पॉइंट ऑब्वियसली सही नहीं है, तो उसको मैं कैसे डिस्कार्ड करूंगा। तो यहाँ पर क्लियर देखिए, ये जो मेरा टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन जो मुझे इक्वेशन में दिया है, इस पर ही तो ये दोनों पॉइंट लाई करना चाहिए, क्योंकि मैं तो यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। मतलब ये पॉइंट ही या इधर ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, मतलब ये पॉइंट चाहे ये पॉइंट, दोनों में से कोई एक पॉइंट मुझे सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए पहला पॉइंट को सेटिस्फाई करवा रहा है, y इक्वल टू माइनस 9 x इक्वल टू 2, अच्छा ये 11 है ना, 2 माइनस 11 यानी माइनस 9 सेटिस्फाई कर गया, यानी ये मेरा पॉइंट सही आ रहा है। इसको सेटिस्फाई करके देखिए y का वैल्यू क्या है 19, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11, ये आ गया मेरा माइनस 13। ये दोनों इक्वल नहीं आया, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये पॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 2 माइनस 9 आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व इतना। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा इस कर्व, इसका ये डायग्राम है, मान के चलते हैं। तो इस कर्व पर मैं बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक्चुअली मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो मुझे इस पर सिर्फ उन्हीं टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिस टेंजेंट का स्लोप -1 हो। क्लियर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाना है तो मुझे पता क्या होना चाहिए। मैं अपने प्रीवियस वीडियो मतलब लेक्चर 1 में कॉन्सेप्ट वन में मैं क्या बोला था, किसी भी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस कर्व पर एक पॉइंट और उस कर्व का इक्वेशन। उस कर्व का इक्वेशन क्यों चाहिए, उस कर्व का स्लोप निकालने के लिए। तो स्लोप का वैल्यू तो -1 दे ही दिया है, तो स्लोप मुझे मिल गया है, तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट को यूज करके मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकूं। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये एक्चुअली क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। पर यहाँ पर मुझे स्लोप -1 दे दिया, तो ये -1 तो मुझे मिल ही गया है, ठीक है। dy/dx -1 मुझे मिल गया है, तो मुझे x1 और y1 का वैल्यू चाहिए, तभी मैं इक्वेशन लिख जाऊंगा। तो x1 y1 का वैल्यू मुझे मिलेगा कैसे। तो देखिए इस लाइन का ये जो कर्व है, इसका मैं अगर स्लोप निकालूं और वो स्लोप मैं बराबर कर दूं -1 से,
और वहां से मैं x का वैल्यू निकालूं तो वही x का वैल्यू मुझे मिलेगा जहां पर स्लोप -1 होगा। क्लियर? तो नाउ स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1/x-1। तो स्लोप निकालते हैं तो कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx इक्वल टू -1/x-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये स्लोप हो गया। अब बोल रहा है कि ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट किया, इस कर्व के एवरी पॉइंट पर स्लोप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर ये स्लोप हो सकता है। तो मैं अगर इस स्लोप को ये -1 के बराबर कर दूं तो मुझे ये स्लोप, मान लीजिए यहाँ पर टेंजेंट लाइन ये है, इसका स्लोप है -1, तो ये इस स्लोप के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। तो बाय प्रॉब्लम क्या मैं बोल सकता हूं, लेम इतना -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्लोप -1, दोनों का स्लोप इक्वल कर दिया। अब यहां से x का जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो ऑब्वियसली इस पॉइंट का ही वैल्यू मुझे x का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मैं इस कर्व के इस पॉइंट का स्लोप में इक्वल किया हूं दोनों का। देखिए इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप -1 है और मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करके इस कर्व के किसी भी पॉइंट का स्लोप में निकाला हूं। अब जब मैं किसी भी पॉइंट के स्लोप को इस लाइन के स्लोप से मैं इक्वल कर रहा हूं तो वो स्लोप इस पॉइंट पर हो गया। अब इस पॉइंट से मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो यही वैल्यू निकलेगा। अब यहां से क्या हो गया, यहाँ पर माइनस कट गया, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी यहां से x-1 का, तो यहाँ पर x-1 इक्वल टू +-1, यानी x इक्वल टू 1 +-1, यानी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस लेंगे तो 0। मैंने 2 पॉइंट मुझे मिला। तो इस सिमिलरली अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का क्या होगा, नाउ x इक्वल टू 2 बैठा है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2-1, यानी 1। तो एक पॉइंट मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 2 पर y 1 आया और फिर नाउ x इक्वल टू 0 बैठाया तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0 बैठाने से y इक्वल टू यहाँ पर 0 तो -1, तो दूसरा पॉइंट आया 0 -1। ये 2 पॉइंट मुझे मिल गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इन दोनों पॉइंट से मैं क्या बोला था, टेंजेंट के इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट और स्लोप। तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, 2 को पॉइंट मिला है तो 2 टेंजेंट होगा। इस पॉइंट से पहले वाला से y माइनस y1 यहाँ पर 1 है और स्लोप तो -1 है, x-x1 यहाँ पर क्या है, x-x1 2 है, यानी ये हो गया y -1 इक्वल टू -x + 2। तो इसको मैं कर दिया, इधर लेकर आ गया x + y -3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गया। अब इस पॉइंट से निकालेंगे y y1 की जगह पर -1 है तो ये +1 हो जाएगा। स्लोप तो मेरा -1 है, देखिए स्लोप यहाँ पर -1 है, यही फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। और x -x1 तो यहाँ पर 0 है, तो y + 1 इक्वल टू -x, यानी x + y + 1 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन हो गया टेंजेंट, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, इस कर्व का टेंजेंट है और इन दोनों लाइन का स्लोप क्या है, -1 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों एकदम सिमिलर सवाल है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा चुका हूं,
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी करवा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। y इक्वल टू मुझे क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 2। तो बाई प्रॉब्लम दोनों का स्लोप क्या है? स्लोप कितना होना चाहिए? 0, यानी ये भी स्लोप है। तो इसको माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लिए। यहाँ से 0 हो गया, यानी यहाँ से ये 0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो x का वैल्यू 1, इसलिए y का वैल्यू क्या आएगा? इसमें बैठा लेते हैं 1 माइनस 2 प्लस 3, यानी 1/2। क्लियर है? तो मुझे पॉइंट मिल गया कितना? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1/2। तो इस पॉइंट से मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप 0 हो। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर y1 कितना है? माइनस 1/2 dy dx एट x1 और y1। स्लोप यहाँ पर क्या दे दिया है? 0। तो यहाँ पे 0, x माइनस x1 मतलब 1, यानी y इक्वल टू माइनस 1/2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2। आंसर क्लियर? आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जहां से छोड़े थे वहां से शुरू करेंगे।